कहानी की शुरुआत 1944 के समय के फिनलैंड को दिखाते हुए होती है, जहां हमें पता लगता है कि दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है और अब सभी सैनिक अपने अपने देश वापस जा रहे हैं। मगर नाची देश की सेना दिल दहलाने वाली रणनीति बनाती है। उनके रास्ते में आने वाले हर गांव शहर को वो जलाकर तबाह कर देते हैं। फिर हम फिनलैंड के वीराने में कोरपिन नाम के फिनिश कमांडो को देखते हैं, जो अपनी जॉब छोड़कर शांति से जीना चाहता था। इसीलिए वॉर खत्म होने के बाद कोरपी उस वीराने में अपने घोड़े और डॉग के साथ रहने लगता है। एक दिन कोरपी को वहाँ की नदी में सोने के कुछ टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर कोरपी समझ जाता है कि यहाँ आसपास जरूर कोई सोने की खदान है। कोरपी जगह जगह खोद के देखने लगता है और कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कोरपी को खुदाई करते वक्त एक गड्ढे में बहुत सारा सोना मिलता है, जिसे देखकर कोरपी रोने लगता है, क्योंकि उस सोने से कोरपी की जिंदगी बदलने वाली थी। कोरपी उस सोने को उस गड्ढे से निकालकर अपने खेमे में ले आता है और उसे रात भर देखता रहता है, और सुबह होते ही उस सोने को एक बैग में पैक करके अपने घोड़े पर लाद देता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। अभी कोरपी कुछ दूरी चलता है, रास्ते में उसे नाजी सेना की एक टुकड़ी मिलती है, जिसके जनरल का नाम ब्रोनो होता है। ब्रोनो के पास एक बहुत खतरनाक टैंक है और इसके अलावा उसके पास कई फिनिश औरतें थी, जिन्हें उसने बंदी बना रखा था, जिनके साथ ब्रोनो के सैनिक मिसबिहेव करते थे। कोरपी उन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। ब्रोनो का एक साथी वुल्फ कोरपी पर गोली चलाने लगता है, मगर ब्रोनो से मना कर देता है। वो कहता है कि यह खुद मौत के मुंह में जा रहा है। दरअसल ब्रोनो के कुछ सैनिक पीछे आ रहे थे। कोरपी आगे देखता है कि उन्होंने कई लोगों को मारकर लटका रखा था, मगर कोरपी बिना परवाह किए आगे बढ़ जाता है। आगे उसे कुछ सैनिक मिलते हैं, वो कोरपी को रोक लेते हैं। कोरपी समझ जाता है कि वो लोग उसका सोना लेकर उसे मार देंगे। कोरपी अपने घोड़े से उतरकर खड़ा हो जाता है। वो लोग उस सोने को देख लेते हैं। कोरपी सबसे पहले अपने डॉग को वहां से भगा देता है। तभी एक सैनिक उस डॉग पर गोली चलाने लगता है, मगर वो डॉग बच जाता है। दूसरा सैनिक कोरपी को गोली मारने वाला ही होता है। तभी कोरपी अपना चाकू निकालकर उसके सर के आर पार कर देता है और दूसरे सैनिक को चाकू मार मार के मार देता है। तभी तीसरा कोरपी पर गोली चलाता है। कोरपी एक सैनिक को ढाल बनाकर उसके पास आ जाता है और उसे हेलमेट से पीट के मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर ब्रोनो वापस आ जाता है, मगर तब तक कोरपी वहां से चला जाता है। ब्रोनो अपने सैनिक के हाथ में एक सोने का टुकड़ा देखता है और समझ जाता है कि कोरपी के पास बहुत सारा सोना है। ब्रोनो अपने सैनिकों को लेकर कोरपी का पीछा करने का फैसला करता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कोरपी नजर आ जाता है। वुल्फ उस पर गोली चलाने लगता है। तभी कोरपी अपने घोड़े की स्पीड बढ़ा लेता है और उन गोलियों से बचते हुए एक माइन फील्ड में आ जाता है, जहाँ ब्रोनो को सैनिकों ने बहुत सारे माइन बिछा रखे थे। ब्रोनो अपने टैंक पर खड़ा होकर कोरपी को देख रहा था। तभी कोरपी के घोड़े का पैर एक माइन पर आ जाता है और घोड़ा ब्लास्ट हो जाता है, मगर कोरपी बच जाता है और उसका सोना बिखर जाता है। थोड़ी देर बाद कोरपी को होश आता है और वो अपने सोने को इकट्ठा करने लगता है। तब तक ब्रोनो भी कोरपी के पास आ जाता है। कोरपी उस सोने के साथ एक पत्थर भी उठा लेता है। ब्रोनो कोरपी पर गोली चलाने को कहता है। तभी कोरपी उस पत्थर को वहाँ पीछे माइंस पर मारता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट के साथ वहाँ पर धुआं हो जाता है और कोरपी वहाँ से भागने लगता है। ब्रोनो के सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। कोरपी एक ढाल के जरिए बच जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रोनो एक सैनिक को कोरपी को देखने भेजता है, मगर उस सैनिक का पैर उस माइंस पर आ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर ब्रोनो दो सैनिकों को भेजता है, मगर उनका भी वही हश्र होता है। कुछ देर बाद धुआं साफ हो जाता है और ब्रोनो देखता है कि कोरपी वहां से भाग गया है। ये देखकर ब्रोनो को बहुत गुस्सा आता है। ब्रोनो वुल्फ से कहता है कि हमने यहाँ पर कितने माइंस बिछाए थे। वुल्फ जवाब देता है कि सारे के सारे। ब्रोनो वुल्फ से कहता है कि अंदर से 2 लड़कियां लाओ। वुल्फ उस ट्रक से 2 लड़कियां लाता है। ब्रोनो उन्हें रस्सी के साथ टैंक से बांध देता है और आगे आगे चलने को कहता है और उस माइन फील्ड से गुजर जाता है। ब्रोनो को कोरपी का बैच मिलता है। वुल्फ अपने बड़े ऑफिसर से वायरलेस पर कोरपी के बारे में छानबीन करने लगता है, जहां उन्हें पता चलता है कि कोरपी वर्ल्ड वार 2 का सबसे खतरनाक सैनिक था। वुल्फ ब्रोनो से कहता है कि ऑफिसरों ने कहा है कि हम लक्की हैं, जो कोरपी से मिलने के बाद भी जिंदा है। वहीं वुल्फ बताता है कि कोरपी के परिवार को रूसी सैनिकों ने मार दिया था और कोरपी ने अकेले ही रूसी सेना के 300 सैनिकों को मार दिया था। वुल्फ ब्रोनो से पूछता है कि क्या हमें वापस जाना चाहिए। ब्रोनो कहता है नहीं। दरअसल नाची सेना को युद्ध हारने की वजह से जाते ही मौत की सजा होने वाली थी, इसीलिए ब्रोनो उस सोने के जरिए अपनी सजा को माफ करवाना चाहता था। उधर कोरपी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था और वो एक ट्रक के पास आकर आराम करने लगता है। तभी कोरपी का डॉग उसके पास आकर बैठ जाता है। तभी ब्रोनो वहां से गुजर रहा होता है और इस बार ब्रोनो कोरपी को सूंघने वाले डॉग से ढूंढ रहा था। कोरपी बड़ी चालाकी से उस ट्रक के नीचे आ जाता है और अपने चाकू से उस ट्रक के फ्यूल टैंक में एक छेद कर देता है और अपने ऊपर फ्यूल डाल लेता है, ताकि वो डॉग उसकी गंध ना पहचान पाए। तभी सैनिक देखते हैं कि रास्ते में फ्यूल पड़ा है। वो लोग ट्रक रोक देते हैं और कोरपी उस ट्रक के नीचे से निकलकर भागने लगता है। तभी वुल्फ कोरपी पर गोली चलाता है। गोली कोरपी के पैर में लगती है। ब्रोनो उन डॉग को कोरपी के पीछे छोड़ देता है। तभी कोरपी खुद को आग लगा लेता है और वो डॉग डर जाते हैं और कोरपी वहीं पास की नदी में कूद जाता है। ब्रोनो अपने 3 सैनिकों को एक कश्ती से कोरपी को ढूंढने भेजता है। उनमें से एक सैनिक नदी में कूदता है, मगर कोरपी उसे पानी में ही मार देता है। फिर ब्रोनो दूसरे को भेजता है।
है। कोर्पी उसे भी मार देता है और वहाँ का पानी खून से लाल हो जाता है। ये देखकर वो तीसरा सैनिक घबरा जाता है और कश्ती लेकर नदी के दूसरी तरफ जाने लगता है। ब्रोनो उसे कहता है कि अगर तुम भागे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मगर वो कोर्पी से इतना डर जाता है कि वो अपने जनरल की बात नहीं सुनता और किनारे पर चला जाता है। ब्रोनो वुल्फ को गोली चलाने को कहता है। वुल्फ उस सैनिक को गोली मार देता है। तभी वुल्फ को किनारे पर कोर्पी दिखाई देता है। वुल्फ टैंक पर चढ़कर कोर्पी पर गोलियों की बारिश कर देता है। कोर्पी उस सैनिक को अपनी पीठ पर लादकर एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए वहां से भाग जाता है। तभी वहां कोर्पी का डॉग आ जाता है, ब्रोनो से पकड़ लेता है और अब वो कोर्पी को उसके डॉग के जरिए पकड़ने का प्लान बनाता है। उधर कोर्पी भागते भागते एक पेट्रोल पंप पर आ जाता है जो नाजी के सैनिकों ने तबाह कर दिया था। कोर्पी बहुत थक जाता है और इसीलिए वो वहां आराम करने का फैसला करता है और कोर्पी थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करता है, मगर आंख बंद करते ही उसे अपने परिवार की भयानक चीख सुनाई देने लगती है। कोर्पी उठ जाता है। तभी उसे अपने डॉग के भौंकने की आवाज आती है। कोर्पी बाहर आकर देखता है कि उसका डॉग उसके पास आ रहा है। कोर्पी देखता है कि उस डॉग के ऊपर एक डायनामाइट लगा हुआ है। कोर्पी उसे जल्दी से उतार कर फेंकता है। तभी वहां पर ब्लास्ट होता है और कोर्पी बेहोश हो जाता है। जब कोर्पी को होश आता है तो वो अपने सामने ब्रोनो को देखता है। वुल्फ कोर्पी को एक रस्सी से फांसी देकर उसे लटका देता है और ब्रोनो कोर्पी की जेब में एक सोने का टुकड़ा रख उसका सारा सोना लेकर और ये समझ कर के कोर्पी मर गया है वहां से चला जाता है, मगर कोर्पी अभी मरा नहीं था। उनके जाने के बाद कोर्पी अपने पैर को एक कील के ऊपर रखता है। उसी पैर में कोर्पी को गोली लगी थी, इसीलिए वो ज्यादा देर तक उस पैर पर अपना वजन नहीं रख सकता था। इसीलिए कोर्पी जहाँ गोली लगी थी उसी जख्म के अंदर एक सरिये को घुसा लेता है और अब कोर्पी का सारा वजन गले से हटकर उसके पैर पर आ जाता है, मगर ऐसा करने से कोर्पी को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है और किसी तरह रात गुजर जाती है। अगली सुबह वहाँ नाजिर सेना का फाइटर प्लेन आता है जिसकी हवा से कोर्पी की रस्सी टूट जाती है और कोर्पी जमीन पर गिर जाता है। उस प्लेन से 2 पायलट उतरते हैं और फ्यूल देखने लगते हैं। कोर्पी का डॉग कोर्पी के पास आकर भौंकने लगता है। उस डॉग की आवाज सुनकर एक पायलट कोर्पी के पास आ जाता है। वो देखता है कि कोर्पी अभी जिंदा है। ये बात वो अपने साथी को बताता है। उसका साथी कोर्पी उस डॉग दोनों को मारने को कहता है। तभी कोर्पी उस पायलट के पैर पर हमला कर उसे गिरा देता है। उस पायलट का सर एक पत्थर से लगता है और वो मर जाता है। उसकी आवाज सुनकर उसका दूसरा साथी उसे देखने आता है। तभी कोर्पी एक ईंट से हमला कर उसे भी मार देता है। कोर्पी अपनी जेब से उस सोने के टुकड़े को निकालकर जमीन के अंदर दाब देता है और सोचने लगता है कि अब उसका सोना कभी नहीं मिलेगा। तभी कोर्पी देखता है कि वो पायलट अभी भी जिंदा है। कोर्पी उस टुकड़े को फिर से जमीन से निकालता है और अपने सोने को अब किसी भी हाल में लाने का फैसला करता है। कोर्पी अपने जख्मों को साफ कर उस पायलट को लेकर वहां से निकल जाता है और अपने डॉग को वहीं छोड़ देता है। उधर ब्रोनो के रास्ते में एक प्लेन का मलबा पड़ा था। वुल्फ उस प्लेन के पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि पायलट के गले में एक रस्सी है। वुल्फ उस रस्सी को पहचान लेता है और ब्रोनो को बताता है कि ये हमारी रस्सी है और बताता है कि वो अब भी जिंदा है। और इस बार ब्रोनो भी डर जाता है और वो अपने सैनिकों को जल्दी से निकलने को कहता है। जिस ट्रक में वो लड़कियां थी वहाँ एक सैनिक अपने साथी को आकर बताता है कि कोर्पी आ चुका है। ये सुनकर वहाँ बैठी एक लड़की हंसने लगती है। वो सैनिक कहता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। वो लड़की कहती है कि तुम बेवकूफों को लगता है कि जिसे मारने में 300 रूसी सेना मारे गए तुम उसे मार सकते हो। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोर्पी वहाँ बैठे एक सैनिक को मार देता है। जब दूसरा सैनिक बाहर देखता है तो कोर्पी उसे भी मार देता है और बाहर फेंक देता है, जिसके ऊपर से वो टैंक गुजर जाता है। कोर्पी उस ट्रक के अंदर आ जाता है और उन लड़कियों को देखकर समझ जाता है कि इन लड़कियों के साथ नाजी सेना ने बहुत बुरा बर्ताव किया है। कोर्पी उन सारी लड़कियों को हथियार देता है और अपने साथ शामिल कर लेता है और खुद उस ट्रक के ऊपर आ जाता है और उसके ड्राइवर को मार देता है और उस लड़की को ट्रक चलाने को कहता है और खुद उस टैंक के ऊपर कूद जाता है। उधर वो फिनिश लड़कियां उन सारे नाजी सैनिकों को मार देती हैं। कोर्पी उस टैंक का दरवाजा तोड़ने लगता है। ब्रोनो टैंक के ड्राइवर को ब्रेक लगाने को कहता है। वो ब्रेक लगा देता है। कोर्पी उस टैंक से नीचे गिर जाता है। तभी वुल्फ टैंक से बाहर आकर कोर्पी पर गोली चलाने लगता है। कोर्पी गोलियों से बचते हुए जल्दी से दोबारा उस टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और वुल्फ को पकड़ लेता है। कोर्पी और वुल्फ दोनों उस टैंक से नीचे गिर जाते हैं। कोर्पी वुल्फ को बहुत मारता है। तभी नाची सेना के 2 सैनिक बाइक लेकर आ रहे होते हैं, मगर वो कोर्पी को देखते ही बाइक छोड़कर भाग जाते हैं। कोर्पी वुल्फ को छोड़ बाइक लेकर ब्रोनो के पीछे चला जाता है। वुल्फ सोचता है कि उसकी जान बच गई। तभी सामने से वो सारी लड़कियां आ रही होती हैं और वो वुल्फ को पकड़ लेती हैं। उधर ब्रोनो एक प्लेन के पास आ जाता है। ब्रोनो का बस अब एक ही सैनिक बचा था जो कि टैंक चला रहा था। वो पायलट ब्रोनो से कहता है कि इस प्लेन में सिर्फ 2 ही आदमी जा सकते हैं। ये सुनते ही ब्रोनो अपने सैनिक को गोली मार देता है और ब्रोनो पायलट के साथ प्लेन में आ जाता है। वो प्लेन को लेकर चल पड़ते हैं। तभी उनके सामने कोर्पी बाइक लेकर आ जाता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। गोली पायलट को लग जाती है, मगर तब तक प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और ब्रोनो सोचता है कि कोर्पी को उसने पीछे छोड़ दिया है, मगर कोर्पी एक पिकैक्स की मदद से उस प्लेन के नीचे लटक जाता है और किसी तरह प्लेन के टायर तक पहुंच जाता है और उस पिकैक्स की मदद से उस प्लेन के अंदर रास्ता बना लेता है और अंदर आ जाता है। ब्रोनो को कुछ आवाज आती
है और वो चेक करने के लिए बॉम्ब रूम में आता है। वो वहाँ कॉर्पी को देखता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब क्योंकि कॉर्पी बहुत बुरी तरीके से घायल था तो ब्रोनो उस पर भारी पड़ने लगता है और कॉर्पी को मिड बेल्ट से मारने लगता है, मगर कॉर्पी हार नहीं मानता और इस बार वो उस बेल्ट को पकड़ लेता है और वहाँ पे रखे बॉम्ब से बांध देता है और उस बम को नीचे गिरा देता है। उस बम के साथ ब्रोनो भी नीचे गिर जाता है और उस बम के साथ ब्लास्ट हो जाता है। वो पायलट गोली लगने की वजह से मर जाता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। कॉर्पी जब तक प्लेन को संभालता बहुत देर हो चुकी होती है। कॉर्पी खुद को एक बेल्ट से बांध लेता है और वो प्लेन जमीन पर गिरकर क्रैश हो जाता है। उधर फिनिश यूनिट के लोग नाची सेना के टैंक को अपनी तरफ आते देखते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। फिर वो टैंक उनके करीब आ जाता है। वो देखते हैं कि उस टैंक के ऊपर फिनिश लड़कियां बैठी हैं और उन्होंने एक नाजी सैनिक वुल्फ को तोप से बांध रखा है। फिर हम कॉर्पी को देखते हैं जो एक दलदल से बाहर आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कॉर्पी अब भी जिंदा है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद कॉर्पी अपने डॉग के साथ एक बैंक में आता है और उस सोने के बदले पैसे लेता है और यहाँ हमारी इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है।